सुनो श्रीधर, तुमने मुझे पुकारा है, अपनी माँ को तुमने पुकारा है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर और तुमसे क्यों प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, तुमने ज्योत जलाई है, तुमने माता का गुणगान किया है, चारों दिशाओं में मेरा यश फैलाया है। इसलिए मैं तुम्हारे उन सभी अपराधों को क्षमा करती हूँ। सुनो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बताती हूँ। आज से तुम मेरे गुणगान करना, मेरी भेंट को गाना, और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। और सुनो, जो तुम्हारे जीवन में या जो तुम्हारे परिवार पर संकट रूपी बादल छाए हुए हैं, उनसे दूर हो जाओगे। जानते हो कैसे? उसका मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सिद्धि कुंज का स्रोत में मेरा रूप समाहित है। अगर तुम कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करते हो और उसके साथ सभी चंडी का पाठ करते हो, वो महान सुखदायक है। लेकिन अगर किसी भक्त के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मेरे सभी रूपों का वर्णन कर सके, तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सिद्धि कुंज का स्तोत्रम, ये दुर्गा सप्तशती का एक छोटा अध्याय है, लेकिन इसका फल वैसा ही होता है जैसा कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमें फल प्राप्त होता है। ये पाठ बहुत आराम से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सुनो, इस पाठ के फलस्वरूप इसमें मेरी आत्मा समाहित रहती है। ये देवी का स्वरूप है, ये कुंज का स्रोत है। इसको वही भक्त प्राप्त कर सकते हैं जो सचमुच माता के भक्त होंगे, उनका ध्यान करने वाले होंगे, उनकी कृपा के पात्र होंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में उजियारा है, अंधकार हो। तुम सोचते हो कि मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? तो सुनो, कुछ जीवन का उद्देश्य होता है और उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तुमने ऐसा कभी कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए तुम अपने आप को अपमानित समझो। दुनिया की दृष्टि में तुम भले ही अपराधी हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम सदा सम्मानित रहे हो। और इसी कारण आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी वाणी में मेरी ही शक्ति है, जिससे तुम मेरा गुणगान करते हो। देखो, ऐसे ही गुणगान करते रहना, जैसे ध्यानु का नाम अमर हुआ है, जैसे प्रहलाद का नाम अमर हुआ है, जैसे ध्रुव का नाम अमर हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी नाम अमर होगा। ऐसे ही तुम मेरी ज्योत जलाते रहना और अपने परिवार के साथ मेरा गुणगान करते रहना, और तुम्हारे जीवन के चमत्कार को कोई रोक नहीं पाएगा। दुश्मन कितना भी तुम पर हावी हो, कोई भी जादू, तंत्र, मंत्र मेरी शक्ति के आगे नहीं चल सकता। इसलिए इस शक्ति को आवाहन करना होता है। इसके लिए थोड़ा मन में वैराग्य भी रखना पड़ता है, और कंदमूल, फल और मांसाहार से दूर रहना पड़ता है। शराब जैसी गलत आदतों को त्याग करना पड़ता है। पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्रेम रहे। अपनी पत्नी को सम्मानित करो, क्योंकि पत्नी जीवन की अर्धांगिनी होती है। उसका सम्मान मेरा सम्मान है। जब तुम
पत्नी का सम्मान करते हो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने दो, उसके जीवन को स्वर्ग में बना दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो। तुम्हें याद होगा जब सत्यवान की आयु में थोड़े दिन की थी और तब उसे यमराज लेने आने वाले थे, याद है ना तुम्हें? उस वक्त उसकी पत्नी का प्रेम, उसकी शक्ति, उसने उसको जीवन दान दिया था। और जानते हो, यमराज से उसने उसके प्राणों को छुड़ा लिया था और उसको नया जीवन, नवजीवन दिया था। इसलिए पत्नी तुम्हारी सिर्फ अर्धांगिनी ही नहीं, तुम्हारे जीवन की शक्ति है और उस शक्ति में मेरा वास है, वो कल्याणमयी हुए। इसलिए अगर तुम्हारा जब विवाह होता है तो ईश्वरी कृपा होती है, वहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद होता है, सभी की शुभकामनाएं होती हैं, उसका सम्मान करो। और प्रेम तो वो चीज है, वो शक्ति है, वो हर मूक प्राणी में अपनी प्राणात्मा छोड़ देती है। तुम्हारे जीवन में संजीवनी का वास होगा, मेरा आशीर्वाद होगा। तुम जब भी मुझे दिल से पुकारोगे, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी। मैं दिखाई दूं या ना दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा हूँ। जो दूसरे नहीं देख सकते वो मैं देखती हूँ, जो दूसरे नहीं समझ सकते वो मैं समझती हूँ। तुम्हारे जीवन के लिए, मैं कल्याण के लिए मैं तुमको बताने आई हूँ कि मेरी शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मैं ही ब्रह्मा की महेश्वरी हूँ, मैं ही ब्रह्मा की सावित्री हूँ, मैं ही सावित्री हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, शिव में समाहित हूँ, शिव का तांडव हूँ, शिव का क्रोध हूँ, शिव की उमा हूँ, शिव की शक्ति हूँ। मेरे अनेकों रूप हैं। मैं शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती हूँ। जहाँ भी जाते हो मेरा ही रूप विख्यात है। मैं ही कामेश्वरी हूँ, मैं ही कामाख्या हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही तंत्र हूँ, मैं ही अर्धांगिनी हूँ, मैं ही शिव प्रिया हूँ, मैं ही महेश्वरी हूँ। जिस जगह से मैं रूठ जाती हूँ वहाँ पे प्रलय आ जाती है, वहाँ पर कभी दरिद्रता वहाँ पर हमेशा दरिद्रता का वास हो जाता है, जिस जगह से मैं चली जाती हूँ। इसलिए अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहिए। तो कभी किसी स्त्री का अपमान मत करना, किसी बेटी का अपमान मत करना, किसी माँ का अपमान कभी मत करना, क्योंकि ये सब मेरी ही रूप है, मेरी ही शक्तियाँ हैं जो हजारों दिशाओं में बिखरी पड़ी है। इनका सम्मान करो और अपनी वाणी में मेरा तेज देखो। तुम्हारा नाम अमर रहेगा, हमेशा हमेशा अमर रहेगा। तुम नहीं भी होगे तो भी तुम्हारी वाणी में मेरा तेज रहेगा। जब ये संसार तुम्हें अंतिम विदाई देगा तब भी मेरा स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरा त्याग कभी मत करना और ना ही किसी स्त्री का कभी अपमान करना। यही मेरी शक्ति है। कुंजिका स्त्रोत का पाठ थोड़ी मन से करना। ये पाठ सभी फलों को देने वाला है और सभी तरह की बाधाओं को दूर करने वाला है। इस पाठ को करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। बोलो नमस्ते रुद्र रूपाय, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कट कैटभ महारिणी, नमस्तु
नमस्तुते महिषासुरमर्दनी नमस्तुते शंभुहत्री चा निशंभशुरघातिनी जागृत ही महादेवी जप सिद्ध कुरु तत्व अहंकारी सृष्ट रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपणे बीज रूपणे नमस्तुते चामुंडा चंडे घाती चा वेंकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यंदा नित्य नमस्तुते मंत्र रूपणी धादी धो जटे पत्नी वावी वागेश्वरी काकी को कालिका इसी शुभ गुरु हुंकार रूपणी जन जन जम्बनादनी भाभी भू भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अंका चह टह टह पह या सावी दु एन वी ही हा धृजटाय त्रोटाय दीप्त गुरु स्वाहा धाधी दु पार्वती पूर्वा काकी भूखेचरी तथा सासी शो शतशती देवा मंत्र सिद्धि गुरु तत्व में इंदु तु कुंजिका स्त्रोतम मंत्र जागृते हिते देवा अभक्ति देवदातो गोपित रक्ष पार्वती वस्तु कुंजिका माया देवी हिना सती पाते तस्य जानते सिद्ध रूपणे रोदन वक्ता ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शक्ति ओम गलो ह्रीं क्लीं जूसः ज्वालाय प्रज्वलाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालाय हंसा छा छटपट स्वाहा। इन मंत्रों से जो मेरा जाप करता है उस प्राणी के सभी दुखों को दूर करती हूँ। जो मेरा मंत्र नहीं कर सकते वो थोड़ी देर के लिए इस मंत्र को अपनी पूजा गृह में चलाए, मेरी वाणी को ध्यान से सुने, जरूर तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे जीवन में सब उजाला फैलेगा। और सच कहती हूँ तुम जीवन में बहुत उन्नति करोगे। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे।